फौजा सिंह नाम सुना होगा आपने, किसका नाम? फौजा सिंह। क्या जानते हैं फौजा सिंह के बारे में, है ना? यही प्रश्न आ जाए नॉर्मल सा कि फौजा सिंह किस खेल से संबंधित थे, तो क्या बताएंगे? इंपॉर्टेंट है, ये कोई जवान खिलाड़ी नहीं है, आजकल के नए नए छोरे नए नए खिलाड़ी बन रहे, वो नहीं है, ये रेसर हैं, दौड़ने वाले। और इनके खास बात यह है कि ये 114 साल की उम्र में भी और दौड़ लगाते थे। 114 साल, जिस उम्र में चारपाई में गिर जाते हैं उस उम्र में अपनी दौड़ लगाते थे। तो आइए अपन खास जानकारी लेते हैं फौजा सिंह के बारे में। देखिए फौजा सिंह हैं, ये अभी अभी हाल ही में इनका 114 साल की उम्र में निधन हुआ है, एक्सीडेंट से हुआ है। ये भी बता दूं, वैसे भी नहीं मरे हैं, पता नहीं जिंदा रहते ऐसे तो बिना एक्सीडेंट के तो कितने साल तक और जीते। इसकी खास बात ये है कि ये 114 साल की उम्र में भी ये क्या थे? दौड़ते थे, यानी ये धावक हैं। 114 साल की उम्र के क्या है? धावक हैं ये, ठीक है। कहाँ के हैं ये व्यासपिंड, फौजा सिंह हैं ये व्यासपिंड जालंधर पंजाब के हैं, है ना? पूछ लिया जाए कहाँ के हैं, तो व्यासपिंड जालंधर पंजाब के हैं ये। इनका जो जन्म होता है ये 1/4/1911 1/4/1911 को जन्म होता है, और इनका निधन है वो अभी अभी हाल ही में हुआ है, चर्चा में रहे हैं। 14/7/2025 14/7/2025 को निधन हुआ है। और निधन भी कैसे हुआ? दुर्घटना, एक्सीडेंट से, है ना? इनका एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट से कारण ये इनका निधन हो गया है। एक गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, इसने इसको टक्कर मारी थी, और ये टक्कर मारने वाले कौन थे? NRI थे, अमृतपाल सिंह ढिल्लो। किसने मारा है टक्कर इसको? अमृतपाल सिंह ढिल्लो, इन्होंने इसको क्या है? टक्कर मारी है, अमृतपाल सिंह ढिल्लो ने। देखो नाम भी ऐसा ही लग रहा है ससुरे का, देखो ढिल्लो मतलब ढिल्ला ही आदमी था, ढंग से ड्राइव कर नहीं की गई। 114 साल के बुजुर्ग को इसने टक्कर मार दी है। नाम तो देखो अमृतपाल सिंह, नाम तो अमृत, और कार्य इसके विष जैसे हैं, जहर जैसे, ध्यान से देख के नहीं चला सकता था ये, है। तो ये एक NRI थे जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहे थे, और उसने सुबह ही इनके, है ना, अमृतपाल सिंह को टक्कर लगा दी और इनका निधन हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि फौजा सिंह को किस नाम से जानते हैं? फौजा सिंह को द टर्बन टॉर्नेडो, इसका उपनाम है फौजा सिंह का, है ना। फौजा सिंह को किस नाम से जानते हैं? फौजा सिंह को जानते हैं द टर्बन टॉर्नेडो, द टर्बन टॉर्नेडो। मतलब पूछ लिया जाए अपने से कि भाई द टर्बन टॉर्नेडो के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो अपन तो पता नहीं, क्रिकेट में कोई विराट कोहली वगैरह और इनको खोजेंगे आप तो, है ना, और भी कोई कबड्डी में देखेंगे, खो खो में देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे द टर्बन टॉर्नेडो नाम किसका है? फौजा सिंह का है। फौजा सिंह को क्यों जाना जाता है, चर्चा में क्यों है? ये दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर हैं, है ना। जानते क्यों है इसको? ये दुनिया के सबसे उम्रदराज यानी अधिक उम्र के मैराथन रनर हैं, यानी मैराथन दौड़ को दौड़ने वाले, पूरी करने वाले ये सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, है ना। इसकी खास बात यह है कि इन्होंने जो दौड़ आरंभ की ना, वो बचपन से नहीं की, इन्होंने 80 की उम्र में तो इन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया,
कि भाई मुझे दौड़ना चाहिए, इनके दिमाग में कल्पना आ गई कि यार मेरे को भी दौड़ना चाहिए। अपनी तो 80 की उम्र हो जाएगी तो शायद अपन रहेंगे नहीं, पहली बात तो यही है। 60-70 की उम्र है और कोई है इस उम्र का तो वो यूं कि यार मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे तो पोते पोती हो गए, अब मैं क्या दौड़ूंगा इस उम्र में, है ना। और दौड़ शुरू भी कर दे अपन तो कहीं यार इस उम्र में क्या दौड़ रहा है, क्या जवानी दिखा रहा है, लोग ताने मार मार के रोक देते हैं फिर। लेकिन इस आदमी ने देखो 80 की उम्र में तो इसने दौड़ना शुरू किया था, है ना। और 2012 में लंदन ओलंपिक के मशाल वाहक रहे, देखो, है ना। 80 की उम्र में दौड़ना शुरू किया, 90 की उम्र में शायद इनको मशाल वाहक मिल गया, उम्र की बात हो रही है ना। तो ये 2012, ये प्रश्न अच्छा बनता है। 2012 के लंदन ओलंपिक में पूछ लिया जाए, 2012 के लंदन ओलंपिक में मशाल वाहक कौन थे। एक जब ओलंपिक शुरू होते तो मशाल लेके चलना पड़ता है ना अपने, तो भारत की ओर से अपना मशाल वाहक कौन थे, फौजा सिंह थे। कितनी बड़ी गर्व की बात है। तो ये 2012 वाली बात इसकी पूछ सकते हैं कि 2012 में लंदन ओलंपिक में ये अपने मशाल वाहक थे और इन्होंने 100 वर्ष की उम्र में फुल मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बात कर दी। 100 वर्ष की उम्र में जब वो 100 साल के हुए तो इन्होंने फुल मैराथन दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। बताइए 100 साल की उम्र में जहां लोग मरने की तैयारी करते हैं, मर जाते हैं, खाट से उठते नहीं हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन इसने 100 साल की उम्र में फुल मैराथन दौड़ने का इसने क्या है, रिकॉर्ड बनाया है। माइंड सेटअप है इनका। अपन मन में जैसी सोचते हैं वैसा ही होता है ना। जैसे कि आप सोचते हो कि हाँ मैं कर सकता हूं, है ना, आई कैन डू इट, तो यू विल श्योर डू इट, तुम जरूर कर सकते हो। और कर ले वो पहले से कि ना यार मेरे से क्या होगा, और उसके बाद शुरू करते हो तो वास्तव में वो नहीं होता है। तो हमें फौजा सिंह से सीख लेनी चाहिए, जब 100 साल का आदमी पूरी फुल मैराथन दौड़ सकता है तो अपन आज की जनरेशन, युवा जनरेशन है, ये क्यों नहीं कोई अपना सपना पूरा कर सकती। इसको देखिए जब 100 साल का आदमी दौड़ सकता है वो फुल मैराथन, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो हमें फौजा सिंह के जीवन से यही सीख लेनी चाहिए। उम्र नहीं देखी जाती है पढ़ाई की, कोई भी कार्य करने की उम्र नहीं देखी जाती है। आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हो उसको। इनका एक कहावत है कि ये इतने बड़े रेसर होने के बाद भी ये विदेशों में सेटल नहीं हुए, इसके बच्चे भी विदेशों में हैं, ये वहां क्यों नहीं गए। इनको किसी पत्रकार ने पूछा कि फौजा जी आप गांव में ही पड़े रहते हो, इतने बड़े धावक बन गए, आपके तो अभी बढ़िया पहुंच भी हो गई है, आपके बच्चे भी बाहर विदेशों में रह रहे हैं, आप वहां क्यों नहीं जाते। इन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे तो मरना भी मेरे गाँव में ही है और मरना भी मेरे देश में ही, मेरे देश के मेरे गाँव के बीच में मुझे मरना है। इनकी भाषा में कहें तो मराता अपने पिंड विच। इन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे नहीं जाना है मैं विदेशों में, मराता अपने पिंड विच और मराता अपने देश विच, कि मुझे तो अपने देश में और अपने गांव में ही मरना है, विदेशों में नहीं मरना है। एक बार गए थे बाहर, बीमार हो गए, फिर इनको डर लगा कि हाँ मेरी इच्छा पूरी नहीं रह जाए, अधूरी नहीं रह जाए, मुझे मेरे गांव में मरना। उन्होंने कहा फटाफट मेरे को मेरे गांव में भेजो, मत यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। और इनकी खास बात क्या है, ये नशे के विरुद्ध पद यात्रा में हिस्सा लिया था इन्होंने। अभी राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ में नशा मुक्त रंगला पंजाब एक कार्यक्रम चलाया था इन्होंने। क्या चलाया था, पंजाब में नशा मुक्त रंगला पंजाब, ये एक लोगो है पंजाब का, नशा मुक्त रंगला पंजाब। तो यहां में वहां के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया जी राज्यपाल है वहां के। इनके साथ में इन्होंने इस जो रैली निकाली उसमें भाग लिया था, है ना।
तो गुलाब चंद कटारिया के साथ में इन्होंने इस नशा मुक्त रंगला पंजाब के विरुद्ध जो एक हिस्सा लिया था, इसमें भाग लिया था ना, कटारिया के साथ में इन्होंने रैली में भाग। तो अपने एक ये प्रश्न भी आ सकता है मोटा सा, जैसे खेल खिलाड़ियों में तो आता ही है ना, तो खेल खिलाड़ियों का जो प्रश्न है वो इस बार फौजा सिंह का आने की, यदि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आएगा ना, स्टेट का छोड़ करके आने की संभावना बनती है, तो ये आ सकते हैं, क्योंकि फौजा सिंह 114 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये धावक थे, और किसके धावक थे? मैराथन दौड़ के थे, ध्यान रखना, किसके धावक थे? मैराथन। 3-4 बातें ध्यान रखनी है, पंजाब के थे फौजा सिंह और मैराथन दौड़ के थे, और 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक में इसको क्या है, मसाल वाहक बनाया गया था। मसाल वाहक यानी अपने पूरे देश का जो लीडरशिप करना है वो बड़ी बात होती है, और 100 साल की उम्र में इन्होंने ना फुल मैराथन दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, और इनका निधन है कार दुर्घटना में हुआ है 114 साल की उम्र में। और करण कृष्ण एक ये भी बनेगा कि पंजाब में एक ये चला था नशा मुक्त रंगला पंजाब बनाने का अभियान चला था, उस अभियान में गुलाब चंद कटारिया जी हैं, ये वहां के राज्यपाल हैं, और इनके साथ में इन्होंने रैली में भाग लिया था। सभी नेताओं ने बड़ा दुख व्यक्त किया था। गुलाब चंद कटारिया ने कहा था, अभी अभी कुछ दिनों पहले तो मेरे साथ में रैली में थे, बड़े भले आदमी थे, सबक चंगे थे, और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, समाज को कुछ संदेश देना चाहते थे, और इनके निधन पे उन्होंने शोक व्यक्त किया था। तो हमें एक प्रश्न भी याद रखने को बनता है फौजा सिंह का, जिसको द टर्बन टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। एक अलंकरण दिया जा रहा है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी पत्रकारिता अलंकरण, पत्रकारिता अलंकरण है ना। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये तो कोई नहीं पूछेगा भाई किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, क्योंकि नाम इसमें आ गया है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी पत्रकारिता अलंकरण है। इसका मोटा प्रश्न बनता है कि ये जो अलंकरण है ये किसके द्वारा दिया जाएगा? अभी पहली बार प्रारंभ किया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जाएगा, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, यानी प्रदान किसके द्वारा किया जाएगा। ये प्रदानकर्ता कौन रहेगा इसका? अपना GGTU ये रहेगा, GGTU है ना। GGTU जो अपना गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इसको गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी कह सकते हैं अपन, है ना। ये अलंकरण देने की पहल कर रहा है। किसमें करेगा? पत्रकारिता में, है ना। पत्रकारिता में करेगा तो देंगे, तो ये सबसे मोटा प्रश्न तो यही है, कौन देंगे? GGTU देंगे, है ना। अब ये देंगे किसको? पत्रकारों को। किसको देंगे? ये पत्रकारों को देंगे। कौन से पत्रकारों को? वे पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता से, है ना, जो समाज सेवा के कार्यों का जो उजागर करते हैं और अपनी पत्रकारिता को जो एकदम निस्वार्थ भाव से एक्सप्लेन करते हैं लोगों के सामने, उनको ये देंगे। इसका यही उद्देश्य रहेगा, है ना। तो और ये मतलब ये तो इसका किसको देंगे, और देने का उद्देश्य क्यों है, किसको देंगे ये उद्देश्य? नहीं भाई, क्या उद्देश्य है ये? इसका उद्देश्य ये है कि अपने जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी हैं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। क्या रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आजादी की लड़ाई में इन्होंने अपनी अहम भूमिका रखी थी, है ना। इन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी को अमर बनाने के लिए, इनके योगदान को जनता में स्मरण बनाए रखने के लिए इस पत्रकारिता का अलंकरण का प्रदान करने की जो शुरुआत की जा रही है। और देंगे किसमें? पत्रकारिता को जिसने अच्छी तरह से निस्वार्थ भाव से स्पष्टता से प्रदर्शित किया है, और जिसने समाज सेवा के मुद्दों को ज्यादा उजागर किया है ना, उनको इसमें देंगे। ठीक है। अब बात आती है इसमें कि इसके लिए क्या क्या कैसे कैसे किया जाएंगे। ये हर वर्ष तो दिया जाएगा,
प्रतिवर्ष देंगे। ये कब देंगे? ये प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए ये दिया जाएगा। बिल्कुल, है ना। अब इसकी एक समिति बनाई जाएगी। समिति में ये अच्छा प्रश्न बनता है ना कि ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी पत्रकारिता अलंकरण है, इसको देने के लिए समिति में कितने सदस्य होंगे, समिति में सदस्य कितने होंगे, ये पूछ सकते हैं। कितने सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी, तो अपने को सदस्य संख्या है ये ध्यान रखनी है। सदस्य संख्या कितनी रहेगी इसकी? 5 रहेगी सदस्य संख्या 5 रहेगी। और कौन कौन रहेंगे इसके अंदर? लक्ष्मण रा दीपक कल्पना का नहीं है सतीश जी। एक वाक्य है, देखिए, लक्ष्मण रा दीपक कल्पना का नहीं है आचार्य सतीश जी। मतलब ये सूत्र है अपना एक। जैसे कोई कह रहा है कि भाई आचार्य सतीश जी, इनको संबोधन कर रहे हैं कि हे आचार्य सतीश जी, हमने जो ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी पत्रकारिता का जो अलंकरण देने की जो पहल की है, ये कोई कल्पना नहीं है, कल्पना का दीपक नहीं है, हम इसको शाश्वत सत्य करके रहेंगे, यानी होगा ये। तो इसमें जो सदस्य संख्या वो 5 रहेगी। कौन है? लक्ष्मण जी हैं, राकेश जी हैं, दीपक जी हैं, कल्पना जी हैं और आचार्य सतीश जी हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका इसका संयोजक जो रहेगा, इस सदस्य का संयोजक है इस कमेटी का, वो प्रोफेसर सतीश आचार्य जी रहेंगे। 1 नंबर प्रोफेसर सतीश जी आचार्य रहेंगे। 2 नंबर डॉक्टर लक्ष्मण जी डामोर, डॉक्टर लक्ष्मण जी परमार है ना, डॉक्टर लक्ष्मण जी परमार रहेंगे। 3 नंबर डॉक्टर राकेश जी डामोर रहेंगे, राकेश जी डामोर। 4 नंबर कल्पना डिंडोर, 4 नंबर डॉक्टर कल्पना डिंडोर जी रहेंगे। और अंतिम जो 5वें नंबर के हैं वो रहेंगे अपने डॉक्टर दीपक आचार्य, डॉक्टर दीपक आचार्य। ये डॉक्टर दीपक आचार्य। तो इस प्रकार से ये एक नया जो अलंकरण स्थापित करने जा रही है, बांसवाड़ा में स्थापित यूनिवर्सिटी GGTU है ना, गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी है। ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी पत्रकारिता का अलंकरण देगी, पत्रकारिता में देगी, जो निःशुल्क मतलब निस्वार्थ भाव से और समाज सेवा के दृष्टि से ये जो पत्रकारिता करेगा उनको देंगे। और इसका उद्देश्य रहेगा कि भूपेंद्र नाथ जी हैं, ये जो आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, इनको अमर बनाने के काम में आएगा ये। और प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। समिति में 5 सदस्य रहेंगे और इनके जो संयोजक रहेंगे वो आचार्य सतीश जी आचार्य हैं। एक ये अलग से पूछ सकते हैं, इस समिति के संयोजक कौन रहेंगे? जो सतीश जी आचार्य जी रहेंगे। धन्यवाद।